ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये जो विंडो है, ठीक है, ये एक ऑटो कैड की विंडो है, ठीक। तो ऑटो कैड के बारे में मैंने आप लोग को कल बताया था कि क्या है। बेसिकली मदर डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसको हम लोग यूज करते हैं फॉर डिजाइनिंग पर्पस, स्टूडियो और 3D के लिए, ठीक है। और इसका जो मेन फीचर है, जो मेन एडवांटेज है, या जो जिसकी वजह से ये यूज किया जाता है, यू कैन से, वो ये होता है कि एक्चुअल डायमेंशन पे बेस्ड है, ठीक है। एक्चुअल डायमेंशन का मतलब ये होता है कि जो एग्जैक्ट डायमेंशन हमें दी गई है, या हमें यूज करना है किसी प्रोजेक्ट के लिए, वो हम दे के इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज आपके पास क्या है कि आपको आपको एक पैनल डिजाइन करना है या सर्किट डिजाइन करना है, उसमें हम लोग ऑटोकैड का यूज करते हैं, ठीक है। कि अगर मान लो मेरे को क्या करना है, एमसीबी लगानी है, 10 एमसीबी लगानी है, ठीक है। तो 10 एमसीबी, यानी कि मतलब हमें पता होना चाहिए एक एमसीबी का साइज कितना होता है। पहली चीज तो, सबसे पहली चीज तो ये है, सपोज एक एमसीबी का साइज हम पता कर लें। उसके बाद जो है कि हम उससे हमें पता लग जाएगा कि हमें 10 एमसीबी के लिए कितना स्पेस है, कितना बड़ा पैनल की रिक्वायरमेंट है। कैसे पता चलेगा? आपको उसको पहले डिजाइन करके, सिमुलेट करके, असेंबल्ड करके देखना पड़ेगा सॉफ्टवेयर पे, सीधे हार्डवेयर पे नहीं कि भाई पैनल ले आए, उसके बाद पैनल छोटा पड़ रहा है या बड़ा पड़ रहा है। ये चीज नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल डायमेंशंस पे काम करने के लिए, सर्किट को डिजाइन करने के लिए, या किसी भी चीज को बनाने के लिए, सपोज आप, मैंने जैसे कि मैंने कल बताया था आपको, फैशन इंडस्ट्री, ड्रेस जो डिजाइन करने के लिए, ज्वेलरी डिजाइन करने के लिए, फर्नीचर डिजाइन करने के लिए, अपार्ट फ्रॉम ये जो हमारी टेक्नोलॉजी, उसके अलावा भी हम लोग बहुत सारी, हर एक इंडस्ट्री में आर्किटेक्चर्स वगैरह यूज करते हैं इसे। मैकेनिकल में हो गया, इलेक्ट्रिकल में हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गया, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन में हो गया। तो ऑलमोस्ट जितनी भी ब्रांचेस हैं, सारे के सारे में ये बहुत ही कॉमन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसको हम लोग बेसिकली यूज करते हैं। तो आज फिलहाल हम लोग देखते हैं इस पे काम कैसे किया जाता है। ठीक है, आप लोग को आइडिया, किसी ने ऑटोकैड कर रखा है इससे पहले? ऑटोकैड किया है किसी ने? नो सर। ओके ओके, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं ऑटोकैड पे कैसे काम करते हैं। ओके, तो लाइन से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। बहुत सारी कमांड से घिरा हुआ है, देखो चारों तरफ क्या है, कमांड ही कमांड है इसमें। और दूसरी बात यह है कि देखा जाए तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कमांड लाइन। बात समझिएगा, मेरे ध्यान से सुनिएगा, कमांड लाइन पे सारा प्रोसेस है इसमें। कमांड लाइन का मतलब ये है कि हम जो भी टास्क करना चाहते हैं उसको कमांड के थ्रू करेंगे। दिस इज कॉल्ड कमांड लाइन। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा कर्सर है, ये वाला, इसको कहते हैं कमांड लाइन, ठीक है। तो इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उसको टास्क असाइन करेंगे, मतलब जो भी करना चाहते हैं उसको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि हमें लाइन खींचना है, रेक्टेंगल बनाना है, सर्कल बनाना है, वॉटेवर जो भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको लाइन बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। तो उसके लिए देखो, यहाँ पे लाइन भी है, बहुत सारी चीजें, बट आपको कमांड बेस्ड काम करना है एक्चुअली। आप क्या मतलब करोगे, आपको एक प्रोफेशनल की तरह काम करना है, ठीक है। तो ज्यादातर जैसे काम किया था वैसे मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको लाइन कमांड के लिए होता है एल, ठीक है। तो सबसे पहले आपने दे दिया देखिए स्केप बटन दबाया, यहाँ पे देखिए सारा का सारा रिफ्रेश हो गया, कोई भी सारी चीज, मतलब कोई भी ऐसा कमांड नहीं है। एकदम नया कमांड देने के लिए आपको स्केप बटन, जो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में कीबोर्ड में सबसे पहली की होती है स्केप, उसको प्रेस करने से क्या होगा कि वो हमारा रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, रिफ्रेश करने के बाद एल किया मैंने, ठीक है। एल करने के बाद एंटर कर दिया, ठीक। जो स्टेप्स मैं बोल रहा हूँ वो स्टेप्स आपको याद रहने चाहिए, तभी आप इस पे काम कर सकते हो। अब ये क्या कह रहा है भाई, स्पेसिफाई करिए फर्स्ट पॉइंट को, मतलब अब जहां से लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं उस पॉइंट को स्पेसिफाई करो। मेरे को यहाँ पे इसको क्लिक किया, ठीक, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब ये जैसे ही क्लिक करने के बाद मेरे को डायरेक्शन देना कि भाई किस तरफ आपको लाइन ड्रॉ करनी है, लेफ्ट, राइट, अप या डाउन। जो आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, आपको पता है 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, है ना। चारों कोऑर्डिनेट कौन कौन से होते हैं, सभी को पता है, एक्स वाई, उसमें प्लस प्लस एक्स, मतलब एक्स और माइनस एक्स, वाई और माइनस वाई, इस तरह से 4 हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
अब ये कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करो कि भैया जितना बड़ी आपको लाइन ड्रॉ करनी है। मैंने कहा भाई मेरे को एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी, स्ट्रेट, ध्यान दीजिएगा एक एक वर्ड पे मेरे। यहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है ऑर्थो मोड, ठीक है। ऑर्थो मोड यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, इसको ऑन करने के बाद यू कैन ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, एक्स पे या वाई पे, दो कोऑर्डिनेट है आपके और चार डायरेक्शन है, ठीक है। दो कोऑर्डिनेट है, चार डायरेक्शन है। तो देखिए इसमें क्या, अब आपको 10 इंच की लाइन ड्रॉ करनी है, 10 आपको डायमेंशन देनी है, 10 सेंटीमीटर की, 10 मिलीमीटर की, वॉट एवर जो भी आप करना चाहते हो। तो ये देखिए आपकी एक स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई है। अब ये कितनी है ये अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा डायमेंशन में जाके, लीनियर पे जाके। और ये देखिए फर्स्ट पॉइंट और ये आपका लास्ट पॉइंट। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि ये कितना है। देखो 10 है ये, लेकिन इसका साइज बहुत छोटा दिख रहा है आपको, ठीक है। जूम कर सकते हो, आप जूम कर सकते हो, जूम से आपको दिख जाएगा बड़ा। बट अगर आप चाहते हो इसका साइज ऐसे ही बड़ा हो जाए तो आप उसके लिए इसकी डायमेंशन को भी चेंज कर सकते हो। कहाँ गया, लाइन ये है, ये देखिए लाइन हमारी आ गई। तो ये हमारे ऑटो कैड पे मैंने आपको एक लाइन बना के दिखाया जिसकी डायमेंशन आप माउस लगा लोगे तो थोड़ा सा इजिली काम करेगा ये हो गया 10 इंच की लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, ठीक है। अब ये क्या है, इंच है सेंटीमीटर है, कैसे डिफाइन करोगे ये चीज, कैसे पता लगाओगे कि भाई इसकी यूनिट क्या है। तो यूनिट के लिए होता है UN, एंटर, ठीक है। यूनिट कमांड देखिए ओपन हो गया, ड्राइंग यूनिट, कि जो आप ड्राइंग बना रहे हैं उसकी यूनिट क्या है, उसकी यूनिट है यहाँ पे इंच, ठीक है। अभी आप चाहो तो यहाँ चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, वॉट एवर, फिट में फिट हो गया, इंच हो गया, लिमिटलेस हो गया, है ना। सारे के सारे जितनी भी दुनिया में होती हैं वो सारी की सारी डायमेंशंस आपको यहाँ पे दे रखी है ना, स्केल में। तो फिलहाल हमने यहाँ पे एक इंच में इसको रहने दिया और वापस ओके करके मैंने देखा 10 इंच की लाइन ये ड्रॉ हुई है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, नहीं आया? नो सर, एक बार फिर से रिवाइज। हाँ ठीक है, मैं एक बार फिर बताने जा रहा हूँ। देखिए आप लोग फिर से स्टेप्स को ध्यान रखिएगा, फॉलो करिएगा। सबसे पहले एस्केप बटन दबा देंगे। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ देखना है और यहाँ स्क्रीन पे देखना है, दो चीजें। कमांड लाइन को फॉलो करना है, ये पॉइंट नोट कर लो, कमांड लाइन को फॉलो करना है आपको, ठीक है। क्योंकि जो भी टास्क हम करेंगे कमांड लाइन के थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले एल करेंगे, देखिए यहाँ पे एल लिख के आया, एंटर कर दिया। अभी कह रहा है भाई फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करो जहां से आप लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, पहला पॉइंट मैंने यहाँ दे दिया। अब आपको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है नीचे की तरफ, डाउन की तरफ, कितनी, सपोज मैंने दे दिया। अब कह रहा है भैया स्पेसिफाई करो नेक्स्ट पॉइंट, आपको कितनी लंबी लाइन चाहिए ये पूछ रहा है ना। मैंने को 5 दे दिया, एंटर किया, स्केप कर दिया। तो अब ये क्या हो गया, डायमेंशन में जाके लीनियर पे गया मैं, तो यहाँ पे देखा मैंने ये 5 आपके इंच की एक लाइन तैयार हो गई है, एग्जैक्ट 5 इंच की है। अगर आप चाहते हो कि इसकी यूनिट वगैरह आप चेंज करके, या जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये डेसिमल 4 वैल्यू दिखा रहा है ना, 4 वैल्यू दिखा रहा है, पॉइंट के बाद 4 वैल्यू दिखा रहा है। हम चाह रहे हैं कि भाई सिंगल वैल्यू दिखाए, ये ना सिंगल डेसिमल वैल्यू दिखाए, है ना। तो उसके लिए होता है, देखिए बता दे रहा हूँ, डी एंटर, डायमेंशन स्टाइल में आप आ गए, ठीक है। डायमेंशन डी एंटर, डायमेंशन स्टाइल का शॉर्टकट क्या होता है, डी एंटर। ये सब चीजें आपको याद हो जाएंगी जब आप इस पे काम करोगे, जैसे मुझे याद हो गई, देखना नहीं पड़ रहा है। वैसे इसके बहुत सारे कमांड्स होते हैं, 100 150, मतलब बहुत सारे कमांड है। तो बेसिक कमांड अगर आपको आते हैं, उसके बेसिक कमांड में बता दूं 40 से 50 कमांड है जो कि बेसिक हैं। अगर वो आ गए तो आप किसी भी तरह की ड्राइंग बना सकते हैं, ये गारंटीड है, ठीक है। कैसे, बता देता हूँ। डायमेंशंस पे गए, ये देखिए प्राइमरी यूनिट्स आ रहा है यहाँ पे आपने प्रीसीजन में जाके कर दिया जीरो, सिर्फ जीरो कर दिया, देखिए। और जीरो करने के बाद ओके करके इसको क्लोज कर दिया। तो देखिए अब आपका क्या हुआ है, यहाँ पे सिंपल एक डिजिट, मतलब कोई डेसिमल वैल्यू नहीं आ रही है। तो आप ये भी चीज कर सकते हो कि आपको सिंगल डेसिमल वैल्यू चाहिए या डेसिमल वैल्यू नहीं चाहिए, तो ये भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। फिर से देखो, डी किया, एंटर किया, मॉडिफाई में गए, रिकॉर्डिंग ऑन है इसकी, आप लोग देख सकते हैं, बाद में रिकॉल कर सकते हैं। सिंगल डेसिमल वैल्यू लेना है अगर आप, तो आप ले सकते हैं यहाँ से। ये देखिए 0.5
है ना। अगर आपको मतलब एक पॉइंट के फॉर्म में चाहिए, सिंगल डेसिमल वैल्यू के फॉर्म में चाहिए, तो आप ऐसे ले सकते हो, ठीक है। 5.5 की लाइन खींचना है, 5.2 की खींचना है, 10.5 की खींचना, वॉटेवर जो भी आप चाहते हो वो सारी लाइनें। अब आपको मैं एक रेक्टेंगल बना के दिखाता हूँ, देखिएगा ध्यान से सभी लोग। कितने लोग आ गए हैं वैसे अभी? ओके, गुड, वेरी गुड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, तो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। एक रेक्टेंगल अगर आपको बनाना चाहते हैं, आप एक रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं, इसको मैं आपको इसको ठीक है यहीं पे बना देता हूँ। REC रेक्टेंगल कमांड होता है, REC रेक्टेंगल कमांड क्या होता है, REC, देन एंटर। अब देखिए फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट कह रहा है भैया, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट हमारा ये है, तो आपने दे दिया। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है ऑप्शन, यहाँ नीचे देखिए ऑप्शन क्या आ रहा है, एरिया के थ्रू बनाना चाहते हैं, डायमेंशन के थ्रू के रोटेशन। मैंने कहा भाई मेरे को डायमेंशन देना है अलग अलग, यानी कि उसकी लेंथ और विड्थ दोनों अलग अलग देना है। तो आप डी पे गए, एंटर किया। अब ये पूछ रहा है स्पेसिफाई लेंथ, लेंथ कितनी होनी चाहिए भाई, आपने कहा 5 दे दो लेंथ। एंटर किया, 5 देके एंटर किया, 5 मैंने दिया और एंटर किया। अब कह रहा है विड्थ पूछ रहा है, मैंने कहा 3 दिया और एंटर किया। तो ये 5/3 का आपके सामने एक रेक्टेंगल तैयार हो गया है। ये देखिए, इसकी डायमेंशन मैं आपको चेक करा दे रहा हूं एक बार। ये देखिए जो हमने दिया है वैसा बना है या नहीं बना है। एंटर कर दी तो रिपीट हो जाएगा कमांड। ये कहलाता है ऑटो कैड। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप सभी लोग के लिए बहुत एसेंशियल सॉफ्टवेयर है ये। किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको ऑटो कैड पे तो काम आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपको आता है तो जैसे हमारे पास ड्राइंग आती रहती है, जो इंडस्ट्री में बंदे हैं उनको अगर ऑटो कैड पे बनवाना होता है तो हम मुझे पिक्चर भेज देते, तो मैं उसको ऑटो कैड पे बना के उनको भेज देता हूँ, समझ रहे हैं। तो डिमांड है, आप जहाँ चाहें वहां से आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट आपको नॉलेज अगर होगी तो तभी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको रेक्टेंगल बना के दिखाया है, इसमें समझ में आ गया। देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ, रेक्टेंगल में आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। REC जो मैं स्टेप बता रहा हूँ उसको आपको फॉलो करना है। एंटर किया, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट स्पेसिफाई किया। अभी आप लोग के पास हो सकता है, अभी चलिए मैं बताता हूँ, पहले ये पूरा बना दूं। D एंटर किया, इस बार 6 एंटर किया, 4 एंटर किया। तो इस बार जो हमारे सामने बन के आया है वो 6/4 का बन के आया है। बहुत इंटरेस्टिंग है सॉफ्टवेयर और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए आप लोग के पास सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है, तो प्रैक्टिस, इसमें एक ही कंडीशन है, वो है प्रैक्टिस, सीखने की। सीखने का एक ही तरीका है, एक ही फंडा है, वो है प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, हमारे पास बहुत प्रोफेशनल लोग भी आते हैं जो ऑलरेडी जॉब भी कर रहे हैं, उनको भी रिक्वायरमेंट है सीखने की, तो वो भी आके सीखते हैं हमारे पास, समझ रहे हैं। क्योंकि भाई इंडस्ट्री में बंदा चाहते हैं कि हर काम उसको आए, कंपनी वाले ये चाहते हैं कि हर काम आए बंदे को, हर तरह का काम कर ले वो, हमें अलग से और हायर ना करने पड़े, है ना। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो मैंने आपको रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल बता दिया है। अब मैं आपको स्क्वायर बना के दिखाता हूँ, ध्यान दिएगा आप सभी लोग। स्क्वायर बनाने के लिए कोई अलग से देखिए कमांड नहीं है स्क्वायर का, मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। आपको रेक्टेंगल से ही आपको स्क्वायर बना सकते हैं, REC, ठीक है। एंटर किया, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दे दिया, D एंटर किया, 4 एंटर, 4 एंटर। लेंथ और विड्थ मैंने क्या दे दी और यहाँ पे क्लिक कर दिया। लेंथ और विड्थ दोनों को आपको कॉमन देना है, ठीक है। लेंथ और विड्थ आप दोनों को अगर आप सेम दे देंगे तो क्या हो जाएगा, वो भाई स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों की बराबर है, इसलिए वो क्या हो गया, हमारा स्क्वायर हो गया। ये देखिए सेंटर पॉइंट भी आप लिख सकते हो। बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, समझ में आ रहा है। हेलो, समझ में आ रहा है ना। जी सर। यस सर। आ रहा है सर। हाँ, तो आप लोग को जितना मैं बता रहा हूँ उतना तो आप लोग को आइडिया लग ही रहा होगा, लेकिन वही चीज है, प्रैक्टिस जब आप खुद से करोगे, खुद से बनाओगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अभी बस आपको ये समझ में आ रहा है कि हाँ भाई हो रहा है सारी चीजें, है ना, कर सकते हैं। बट जब तक आप अपने आप से नहीं करेंगे तब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो अब आप आगे देखिए,
मैं आपको एक सर्कल बना के दिखाता हूँ, ठीक है। सर्कल में क्या होता है, जैसे सर्कल के लिए होता है सी, ठीक है। जैसे लाइन के लिए कमांड होता है एल, रेक्टेंगल के लिए होता है REC, सर्कल के लिए होता है सी, ठीक। तो आपने रिफ्रेश किया, सी, एंटर, ठीक। सर्कल सेंटर पॉइंट कह रहा है, भाई आप सेंटर पॉइंट दे दीजिए इसका। मैंने कहा यहीं पे बना दो कहीं। अब ये पूछ रहा है कि भाई ये बताइए रेडियस कितना देना चाहते हैं आप इसका, रेडियस या डायामीटर, ठीक। तो रेडियस अगर देना है तो आपने सीधा सीधा रेडियस दे दिया 2, एंटर कर दिया। यू कैन चेक दिस from dimension, then go to radius and you can check what is the radius of the circle 2, and diameter you can check diameter also, diameter like ये देखिए डायमीटर पे आया, डायमीटर इसका दुगना हो जाएगा, ये देखिए डायमीटर हो गया। फिर से देखिए, सी किया, एंटर किया, एंटर, सेंटर पॉइंट दिया। अब आपको अगर डायमीटर देना है तो डी एंटर करेंगे। अब ये पूछा डायमीटर आप डायरेक्ट दो, 3 डायरेक्ट, देखिए डायमीटर हो गया 3। चेक कर लेते हैं एक बार, ये देखिए यहां से इसको डायमीटर, और रेडियस तो इसका हाफ हो जाएगा, आप लोग को पता ही है ये बात, यानी कि 1.5 हो जाएगा। ये देखिए सब कुछ मेंशन है, जो आप बनाओगे वो आप उसको वेरीफाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि भाई एग्जैक्ट एकदम परफेक्ट बनना चाहिए, 1 इंच भी इधर, एक पॉइंट इंच भी नहीं होना चाहिए इधर उधर, तब जाके ड्राइंग परफेक्ट बनती है, चीजें परफेक्ट बनती हैं, ठीक है। अगर हम पहले से ही शुरुआत से ही पॉइंट पॉइंट का ध्यान रखेंगे ना, तो वो चीजें परफेक्ट, उतनी एक्यूरेसी बढ़ जाती है उसकी, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको बताई। अगर आप इसको फिल करना चाहते हैं, भरना चाहते हैं, कलर वलर देना चाहते हैं, ठीक है, तो कलर कैसे देते हैं बता दे रहा हूं मैं आपको। सेलेक्ट करेंगे पहले, ठीक है, सेलेक्ट करके H और एंटर, ठीक है। ये देखिए हैच कमांड होता है, हैच। मंडे को आप लोग का टेस्ट रहेगा, जितनी चीजें मैंने बताई हैं उतना आप लोग से हम पूछेंगे, ठीक है। वो लास्ट क्लास है आपकी, ठीक है। मंडे को आप सभी लोग का टेस्ट है, क्वायरी सेक्शन है, लास्ट क्लास रहेगी उसमें, ठीक है। तो जितना अभी तक यस मैंने सर। आपको बताया, हाँ जितना मैंने आपको बताया है, मैं सब उसको एक बार रिवाइज करके मतलब आपसे पूछूंगा, ठीक है। आप ही लोग से पहले पूछूंगा, बाद में डाउट क्लियर करूंगा उसके, ठीक है। तो एज अ टेस्ट है आप लोग का, ठीक है। तो सभी लोग प्रिपेयर होके आइएगा। बाकी इसका फीडबैक मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगा, जैसा भी होगा जिस बच्चे का, ठीक है, मैं अपने पास नोट कर लूंगा। और ठीक है, तो चलिए देखिए मैं आगे बता रहा हूँ। H एंटर, सेलेक्ट किया मैंने H और एंटर, ठीक है। हैच कमांड ओपन हो गया। अब देखिए सबसे पहले आपको पैटर्न में जाना है और यहाँ पे कर देना है सॉलिड, सॉलिड। सॉलिड करने के बाद आपको कलर दे देना है, कोई कलर दे दो यहाँ से, जैसे ग्रीन कलर है। ऐड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये देखिए आपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और एंटर किया। अब आप यहाँ पे ओके करेंगे तो देखिए ये जो कलर आपने दिया था वो कलर इसमें फिल हो गया है, ठीक है। अगर कलर भरना है, आपको कलर फिल करना है, उसके लिए ये होता है हैच कमांड। फिर से देखिए मैं आपको एक और बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। हैच कमांड देख लेते हैं एक बार, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, सपोज ये ले लो, ठीक है। इस बार मैंने ये ले लिया, पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, सबसे पहले मैंने एस्केप किया, एस्केप करने के बाद पहले मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, ठीक है। सिलेक्शन करने के बाद आपने H और एंटर किया, ठीक है। अब आपने पैटर्न में गए, पैटर्न में गए, सॉलिड पे आ गए। सॉलिड पे आने के बाद आपने क्या किया, ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन है जैसे कि, ठीक है। तो ग्रीन की जगह पे आपने कोई और कलर दे दिया, सपोज है ग्रीन। तो ओके किया मैंने। अब कह रहा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, जिसको आपको कलर देना है, इसको देना है और इसको देना है, और एंटर कर दो और ओके कर दो। ये देखो दोनों में कलर हो गया, ठीक है। जिस ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर लोगे उस ऑब्जेक्ट का कलर उसमें अप्लाई हो, ठीक है। यस सर। हाँ, ये अब देखिए मैं आपको कुछ और चीजें भी बताता हूँ इसमें, अभी तो काफी टाइम है। तो देखिए
ये है, जैसे मान लो आपको एक चीज कॉपी करना चाहते हो, ठीक है, कॉपी करना है, इसको सेलेक्ट कर लिया पहले, ऐसे सिलेक्शन कर लिया, पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, अब मेरे को इसका कॉपी करना है ना, बार बार बनाना नहीं चाहता हूं मैं, उसी ऑब्जेक्ट को बार बार यूज करना चाहता हूं, तो उसके लिए होता है CO, कॉपी, कमांड के लिए एंटर, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, मतलब आप कहाँ से कहाँ, जहां पे, अब यहाँ से कहाँ पे आपको क्लिक करना है, जहां क्लिक कर दोगे वहां कॉपी हो जाएगा। ये देखिए अभी ऑर्थो ऑन है तो X या Y पोजीशन पे ही होगा, अगर ऑर्थो ऑफ कर दोगे तो यू कैन कॉपी एनीवेयर ऑन द स्क्रीन, लाइक ऐसे ऐसे ऐसे, जहां जहां क्लिक कर दोगे वहां वहां कॉपी हो जाएगा। दिस इज योर कॉपी कमांड। बहुत इजी हो जाता है इससे, चीजें बहुत ज्यादा इजी हो जाती है डिजाइनिंग, ठीक है। अगर आपको इस पे कमांड है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद मिरर इमेज में आपको बना के दिखाता हूँ, ये देखिए कॉपी मैंने आपको बता दिया है, और अब मैं आपको मिरर इमेज बना के दिखाता हूँ। मिरर इमेज कैसे बनती है, मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ, है ना। इन दोनों को आप सेलेक्ट कर लो, पहले इरेज करके दिखाता हूँ आपको, सेलेक्ट कर लो, पहले इसे सेलेक्ट कर लो, ई और एंटर, इरेज, खत्म, ठीक है। अब क्या है, ठीक है, अब आपने इसको सेलेक्ट किया, MI एंटर, MI देन एंटर किया, ठीक है। मिरर कमांड होता है MI, बेस पॉइंट मतलब इससे मेरे को इतनी दूरी पे सपोज दूसरा इमेज बनाना है, तो मैंने इसको दे दिया 4, एंटर। अब आपको डायरेक्शन देना है कि या तो बिल्कुल ऑर्थो ऑन कर दो तो एकदम सीधे इसका सामने कॉपी, मेरा मिरर इमेज तैयार हो जाएगी। अब ये पूछा भैया सोर्स ऑब्जेक्ट को इरेज करे या नहीं, मैंने कहा नो, एंटर, यानी कि जो हमारा पहला सोर्स इमेज है वो भी बना रहेगा और मिरर इमेज भी इसके सामने बन जाएगी। दिस इज कॉल्ड मिरर इमेज, ठीक है, समझ में आ रहा है। जी सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, जो कमांड मैं बता रहा हूँ वो कमांड आप लोग थोड़ा सा आगे चल के जब आप देखोगे तो मतलब अभी फर्स्ट टाइम है, आगे और समझ में आएगा, ठीक है। इसका मतलब पूरा 1 महीने का अपने आप में कोर्स है। 1 महीना तो मतलब प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे कम से कम आपको 15 दिन तो एटलीस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो 15 दिन में आपका कवर हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस में तो आप जितना रहोगे उतना अच्छा है, आप हमेशा इसके प्रैक्टिस करते रहो तो उतना अच्छा है, तो कुछ चीजें भूल जाओगे। अब मैं आपको आगे कुछ चीजें बताता हूँ, जैसे मान लो आगे इसका कौन सा कमांड है, ऑफसेट है ना। ऑफसेट मैं आप लोग को देखिए ऑफसेट बना के दिखाता हूँ, बाकी चीजें हटा देता हूँ, या इसी में ही देखिए कहीं बहुत सारा स्पेस है, बना के दिखाता हूँ। देखो कैसे होगा, एक लाइन बना लो, ऐसे ऐसे लाइन बना लो ये, ठीक है। इसकी डायमेंशन दे दो 20, एक 20 की मैंने लाइन बना ली है। अब मेरे को इसकी जैसी पैरेलल इसके, है ना, लाइनें बनानी है। कैसे बनाओगे, देखो बहुत अच्छा एग्जांपल है ये। इसको सेलेक्ट किया पहले लाइन को, ठीक है। आपको क्या करना है, O, यानी ऑफसेट के लिए O देना है। अब दूरी पूछ रहा है कितनी दूरी पे बनाना है, मैंने कहा 1, एंटर, ये देखिए क्लिक किया। ये वाला समझ में आया नहीं आया, ये वाला देखिए, ये होता है ऑफसेट। मैं आपको सिर्फ ऑफसेट दिखा रहा हूँ कि ऑफसेट काम कैसे करता है, समझ में तो अभी नहीं आया होगा। देखो जितना आपने डिस्टेंस दिया था ठीक उतनी ही दूरी पे ये सारी लाइनें अपने आप, देखिए 1 डिस्टेंस दिया था, 1 के डिस्टेंस पे उतनी परफेक्ट लाइन बन रही है, ठीक है। इसको कहते हैं ऑफसेट। देखो मैं अब आपको एक सर्कल में बना के दिखाता हूँ ऑफसेट। सर्कल ले लो एक, ठीक है, इसको 1 रेडियस दे दिया। अब देखो इसको सेलेक्ट किया पहले, ओ, ऑफसेट दे दिया O, एंटर किया, डिस्टेंस मैंने दे दिया 1 और एंटर। अब बाहर क्लिक करेंगे, ये देखिए इसको सेलेक्ट करके बाहर क्लिक करना है, इसको सेलेक्ट करके बाहर क्लिक करना है, बाहर क्लिक करना है, ऐसे ये बनता चला जाएगा। परफेक्ट जो एग्जैक्ट डायमेंशन है बराबर दूरी पे ये बनते चले जाएंगे, जितना आप दूरी इसमें मेंशन करोगे उतनी डिस्टेंस पे ये बाकी की चीजें भी बनती चली जाएंगी। एनी डाउट, समझ नो में आ सर। रहा है बेटा। हाँ, ठीक यस है, सर। ऑफसेट का मतलब समझ में आ रहा है, यानी कि उस चीज का ऑफसेट होता चला जाता है, मतलब उसकी जैसी मतलब एक इक्वल डिस्टेंस पे जो आपने दूरी मेंशन की है उतनी दूरी पे वो चीजें बनती चली जाती हैं आगे की, ठीक है। ये हो गया ऑफसेट। अब आपको बहुत इंटरेस्टिंग कमांड बताने जा रहा हूँ, एक एरे कमांड, ठीक है। देखो एरे कमांड बहुत अच्छा एक कमांड है, आप देखोगे समझ में आएगा।
ठीक है। और भी यहाँ पे मैं स्पेस और स्पेस है उस पर बना लेता हूँ, बाकी चीज़ें डिलीट नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि क्या चीज़ें पढ़ी हैं आपने। एरे कमांड के लिए इसे सपोज आपने एक रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है। रेक्टेंगल आपको पता ही है, अभी दिया डायमेंशन दिया 1 by 1 का मैंने एक छोटा सा स्क्वायर ले लिया, ठीक, छोटा सा स्क्वायर ले लिया मैंने। अब मैंने सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको एस्केप करना है, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि भैया एस्केप कर लो। एस्केप करने के बाद सबसे पहले अब आपको सेलेक्ट करना है क्या, उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। देन AR एंटर किया, एरे कमांड, ठीक है। देखो 3 तरह के यहाँ पे आपको एरे दिख रहे हैं, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ एरे कमांड। सबसे पहले एरे कमांड में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, यू कैन से 3 ऑप्शन है एक्चुअली इसमें। पहले होता है रेक्टेंगुलर, फिर हो गया पाथ, उसके बाद हो गया पोलर। मैं आपको तीनों बताऊंगा अभी, ठीक है, देख लीजिए और याद रखिएगा, सबसे बता दिएगा मंडे को आपकी लास्ट क्लास है और टेस्ट टेस्ट रहेगा उसमें, ठीक है। आप लोग से क्वेश्चन क्वेरी की जाएगी और उसके मार्क्स भी रहेंगे, फीडबैक मैं आपको सर को दे दूंगा, ठीक है। फिर रेक्टेंगुलर पे मैं आया और रेक्टेंगुलर पे आने के बाद यहाँ पे देखो कुछ चीजें आ रहा है कि नंबर ऑफ आइटम पूछ रहा है कि पहले ऑर्थो ऑफ कर लो, पहली चीज आप ऑर्थो ऑफ कर लो यहाँ से, ठीक है। अब ये कह रहा है नंबर ऑफ आइटम, मान लो आपने दे दिया 4, एंटर। 4 रहेंगे, कितनी दूरी पे रहेंगे, मान लो दे दिया 2, एंटर। ये देखिए अब आपके सामने बन के आ गया, ठीक है। लेकिन अभी वो वैसा नहीं है जैसा हम चाह रहे थे, तो उसके लिए अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको डबल क्लिक करना है। देखिए डबल क्लिक करेंगे छोटा सा पैनल बन के आ जाएगा, ये देखिए पैनल आ रहा है। अब आप इस पैनल से इसके एरे को कंट्रोल कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कॉलम दे दिया आपने 4, ठीक, रो कितनी दे दी आपने 4, 4 by 4 का मेरे को एक बनाना था, ठीक। स्पेसिंग, स्पेसिंग दे दिया 1 इधर दे दिया और -1 इधर दे दिया मैंने। अब ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बन गया 4 by 4 का मैट्रिक्स आपके सामने। मैंने सिर्फ एक एक ऑब्जेक्ट लिया था, इस तरह से मैंने उसको 4 बना दिया। या फिर अगर आप चाहते हैं यू कैन इंक्रीज दिस रो एंड कॉलम फ्रॉम क्लिक ऑन डबल क्लिक, देखिए 5 by 5 का बन गया, 10 by 10, 20 by 20, जितना बड़ा आप बनाना चाहते हो कॉलम आपको 10 दे दिया, ये देखिए कॉलम बन गया, 10 कॉलम 5 रो। समझ में आ रही बात। स्पेसिंग, आप चाहते हो इसके बीच में गैप आ जाए, कैसे आएगा 1.5, ये देखिए गैप आ गया। नीचे भी गैप आ जाए, कैसे आएगा -1.5, ये देखिए गैप आ गया, बराबर से एकदम आगे कॉलम। समझ में आ रहा है कितना इजी है सर एक बार इजी है। इसको रिपीट कर दीजिए थोड़ा। हाँ देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से देखिए। मैं आपको वापस बैक जा रहा हूँ, बैक जाने के बाद मैं फिर से आपको सारी चीजें बताऊंगा। देखिए ये आपका एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, अभी आपके सामने एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, सभी लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। अब यस इसको सर। सेलेक्ट पहले सेलेक्ट करना है, ऐसे आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। सिंपल सेलेक्ट करना है, AR एंटर मतलब AR एंटर कमांड दे दिया मैंने, एरे कमांड। उसके बाद आपको जाना है रेक्टेंगुलर में, रेक्टेंगुलर में जाना है, ठीक है। ऐसे आ गए और आप यहाँ पे चाहो तो 2 बार क्लिक करके आप इसको एग्जिट करके बाहर आ जाओ, बस सिंपल, कुछ नहीं करना, ठीक। अभी जैसा हम चाह रहे थे वैसा ना बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए वापस से जब आप इस पे जाएंगे, क्लिक करेंगे डबल क्लिक, ये जो विंडो ओपन होगी ना कंट्रोल पैनल इसका, इससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। कैसे, कॉलम जैसे रो हो गया इसका 4, नहीं कॉलम 4 है, रो 1 है, तो रो को भी आप 4 कर लो ऐसे 4, ठीक है, 4 हो गया, ठीक। और अगर इसकी स्पेसिंग को कंट्रोल करना है कि बीच में कितना गैप है, वो आप कॉलम स्पेसिंग और रो स्पेसिंग से यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे 1 सटा के एकदम रखना है, क्योंकि 1 उसका क्या था, खुद की डायमेंशन है 1, क्योंकि मैंने 1 by 1 का स्क्वायर बनाया है, क्योंकि 1 वो खुद है, ठीक है। अगर आप चाहते हो उसके बीच में गैप आ जाए तो 0.5 का गैप ले लो यहाँ से, ये देखो 1.5 कर दोगे तो 0.5 का आ जाएगा, क्योंकि 1 तो उसकी खुद की डायमेंशन, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ऐसा। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ये देखो स्पेसिंग चेक करना है,
ये देखिए 0.5 की स्पेसिंग है, ठीक है। और ये खुद अपने आप में कितना था, ये करीब 1/1 का था। ये देखिए, कोई दिक्कत? नो सर। हाँ, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे। नेक्स्ट जो है पोलर एरे। पोलर एरे की बात कर रहा हूँ। ये तो सिंबल रेक्टेंगुलर एरे था आपके सामने, मैंने आपको बताया दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर एरे। अब वापस जाइए, कंट्रोल जेड दबा के वापस चीजें कर सकते हैं, जिसको अंडू बोलते हैं, ठीक है। वापस से यानी कि अंडू और रीडू दो चीजें होती हैं यहाँ पे, दोबारा से बनाने के लिए और वापस बैक जाने के लिए। तो फिर से हम बैक कर आगे स्टेप्स को, ठीक है। देखिए सेलेक्ट करिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया मैंने, ए आर किया, एंटर किया। अब देखिए मैं आपको पोलर बताने जा रहा हूँ, पोलर एरे, ठीक है। अब हम यहाँ से कितनी कितना बड़ा घेरा होना चाहिए, है ना, रेडियस, सेंटर ऑफ द पॉइंट, घेरा जिसे कहते हैं, 3 दे दिया मैंने और 3 दे के एंटर कर दिया। अब ये पूछ रहा भैया ये बताइए कितने आइटम रखना चाहते हो, उसमें कितनी चीजें रखना चाहते हैं। मैंने कहा भाई 10 आइटम दे दो करीब। अब ये पूछा हम 10 को कैसे कैसे जो है फिक्स करना है, कितने डिग्री पे। तो मैंने कहा 360 डिग्री पे दे दो भाई। ये देखिए, आपने डेटा दिया, उसने बना के दे दिया, ठीक है। सिर्फ आपको क्या देना है, डेटा देना है। जो वो मांग रहा है, जो वो चाह रहा है, वो डेटा देना है आपको। कैसे, फिर से देखो, डबल क्लिक किया मैंने। अब देखो यहाँ पे क्या है, 10 आइटम है। अब 10 की यहाँ पे 15 आइटम कर दो, 15 कर दिए। 360 डिग्री पे करना है, ये देखिए 15 समझ में आया, 15 हो गया, ये 15 आइटम हो गए यहाँ पे। ये देखिए मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। अब आप देखो यहाँ पे 15 की जगह पे 4 आइटम कर दो, ये तो कोई 4 हो गए खाली, लेकिन 360 पे हो रहे हैं, है ना। इनके बीच का एंगल 4 होगा, क्या है, 90 डिग्री पे है। 6 कर दो, डिग्री ऑटोमेटिक 60 हो गया ये। आप 6 करो खाली, 60 डिग्री पे हो गया ये, ठीक है। 10 कर दो, या आप 1000 कर दो, 1000। ये देखिए, और 1000 हो गया, ठीक है। डिग्री अब यहाँ से चेंज कर दो, 360 पे 180 कर दो, ये देखिए 180 पे बन गया। 270 कर दो, 270 पे बन जाएगा, ठीक है। पूरा 360 कर दो, फिर पूरा 360 बन जाएगा, है। अगर आप मान लो फिर से इसको 10 कर दो, 10 हो जाएगा ये। अगर आप रोटेशन नहीं चाहते हो, अलाइनमेंट ऐसे ही रखना चाहते हो, देखिए ऐसे ही बन गया ये। बहुत सारे ऑप्शन है, ये देखिए। समझ में आई बात? यस सर। हाँ, तो है अच्छा, इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है। यस सर। और आप अगर ड्राइंग बनाने बैठोगे यस ना, तो सर। मतलब कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, ठीक है। कोई भी ड्राइंग खुद से बना सकते हो आप, क्योंकि देखो एज अ डिजाइनर, एज अ इंजीनियर आपका काम होता है मेंटल वर्क का ज्यादा रहेगा आगे चल के। आपको शुरुआत में फिजिकल वर्क करना है, लेकिन आगे चल के सारा काम मेंटल वर्क करना है, यानी कि आपको डिजाइनिंग करनी है, कैन से, ठीक है। तो पहले आप फील्ड पे रहो, अच्छे से सीखो चीजों को, उसके बाद फिर एक डिजाइन लेवल पे आप लोग आ जाओगे, ठीक है। तो उस डिजाइन लेवल को आप लोग को शुरू से ही ध्यान में रखना रहेगा। मैं अब आपको पोलर हो गया है, अब आपको पाथ एरे बना के दिखाता हूँ। देखिए वापस से अंडू कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड से करना रहेगा, ठीक है। ये अंडू हो जाएगा, वापस से जितने स्टेप्स है सब पीछे हो जाएंगे ये। और फिर से एक हमारा जो सिंगल वाला ऑप्शन था वो आ जाएगा, ये देखिए आ गया, ठीक है। अब मैं आपको एक पाथ बनाता हूँ, पहले तो एक ऐसा पाथ बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से स्पेलाइन ले लें, यहाँ पे ये देखिए स्पेलाइन दिख रहा है, यहाँ से ले लीजिए। और एक सिंपल सा कोई पाथ, सिंपल क्या, आप जैसा चाहो ऑर्थो ऑफ कर लो, ऑर्थो ऑफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए आप इसको कोई भी तरह का एंगल वैंगल दे के कोई भी पाथ बना लो, ठीक है। पहले एंटर, ये हमारा एक पाथ बन गया, कोई भी किसी भी तरह का, ठीक है। अब मेरे को करना ये है, इसको मूव कराना। देखो मूव कैसे कराएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, एम, एंटर करेंगे, फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। मूव कमांड होता है बेटा, इसको मूव कमांड कहते हैं। कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर मुझे को मूव कराना है तो यू कैन मूव, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मूव कमांड, एम एंटर करेंगे। अब देखो सबसे पहले, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसके सिरे पे रख लिया है। अब इसको सेलेक्ट करके ए आर एंटर किया। अब पाथ एरे पे आ गए। पाथ, अब ये क्या कह रहा है, प्लीज सेलेक्ट कर्व। सेलेक्ट कर लिए कर्व को, कर्व जो हमारा था वो ये है, इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है।
सेलेक्ट करने के बाद ये हमारा ये वाला पॉइंट सेलेक्ट हो गया है, इसलिए उधर से बन रहा है। फिर से देखते हैं, सेलेक्ट किया मैंने, AR किया, एंटर किया, पाथ पे आ गए, पाथ सेलेक्ट कर लिया। अब ये देखिए, ठीक है, अब एंड पॉइंट दे दीजिए, एंड पॉइंट हमारा ये है और इसने बना दिया। उसी पाथ के अलोंग सारी चीजें जो हमारे ऑब्जेक्ट है वो सेट हो गए भाई, ध्यान दीजिएगा। फिर से देखिए, इसको डबल क्लिक किया। अब इसमें आप जो चेंजेस आइटम, इसमें 34 आइटम है टोटल। अब 30 कर दो, 30 कर दो, 30 आइटम कर दो तो स्पेस बच जाएगा, क्योंकि लेंथ हमारी स्पेस ज्यादा है। ठीक है, 20 कर दो और कम हो जाएगा। अगर आप चाहते हो 40 हो जाए तो 40 भाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिंग फिर आपको कम करनी पड़ेगी। 1.5 से 1 कर दो, एंटर कर दो। ठीक है, 40 करो जरा, यहाँ पे देखिए होगा, हो गया। ठीक है, 1 पे 40 हो गया, 40 के अभी आप 50, अभी और स्पेस है, 50 कर दो, ये देखो 50 हो गया। अगर आप अलाइनमेंट नहीं चाहते हो, अलाइनमेंट नहीं चाहते हो तो मत करो, नो कर दो, देखो एज इट इज बन गया। 50 के पे आप कर दो यहाँ पे 40 कर दो, और ये आप बढ़ा के कर दो 1.5 कर दो, स्पेस थोड़ा सा गैप आ जाए उसके बीच में। ये देखिए 1.2 हो गया, चलिए 1.2 पे आ रहा है, अपने आप आ गया, उसने अपने आप ले लिया है डेटा। ठीक है, अब आप चाहो तो ये वाला जो पाथ है इसको आप डिलीट कर दो, इरेज कर दो, और ये सिर्फ आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा उस तरह से। ठीक है बेटा, ठीक है। यस सर। तो देखा जी आपने सर। एरे कमांड। हाँ, एरे कमांड मैंने आपको बताया, तीनों तरह के इसके फंक्शंस बताए, 3 फंक्शंस होते हैं इसके। तो तीनों फंक्शंस मैंने आपको बताए हैं। आपको बेटा स्टेप्स याद रखने का, सारा इसमें जो काम है वो स्टेप्स का है, आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं एक्चुअली। ठीक है, मूव मैंने अभी आपको बताया, रोटेट है, स्ट्रेच है, बहुत सारे ऐसे। ट्रिम मैं आपको बताता हूँ, चलिए ट्रिम बताता हूँ। ट्रिम कमांड, ट्रिम में क्या होता है, जैसे मान लो, ठीक है, अब आपको ये लाइनें छोटी करना है। ठीक है, ये लाइनें बहुत लंबी हैं, छोटी करना है, तो आप एक रेफरेंस लाइन यहाँ बना लो पहले। कितनी छोटी करना है वो आप पहले देख लो, कितनी छोटी करना है। यहाँ से एक रेफरेंस ले लो, ये 2, 2 से मेरे को इसको यहाँ से हटाना है। ठीक, TR एंटर, ट्रिम कमांड, TR ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ से इधर कट हो गई, ये इधर छोटी हो गई, ये इधर छोटी हो गई। बस आपको खाली क्लिक करना है, वो लाइन काट देगा। ये हटा के मैंने छोटी हो गई। ट्रिम, ट्रिम का मतलब काटना, छाटना, है ना। जैसे मान लो कोई एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, एक लाइन आपने ले लिया और आपने एक रेक्टेंगल बनाने की कोशिश की। ठीक है, बट आपने देखा कि ये रेक्टेंगल गलत हो गया थोड़ा सा। ये देखिए, इसमें कुछ एक्स्ट्रा लाइनें आ गई, तो आप इस लाइन को डिलीट करोगे तो पूरी लाइन डिलीट हो जाएगी। अभी फिलहाल इस केस में पूरी लाइन डिलीट हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे TR और डबल एंटर करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे उतनी लाइन ही जाएगी जितनी बाहर निकली है। ठीक है, यस सर। ठीक है, ट्रिम हो गया, एक्सटेंड हो गया। एक्सटेंड, हाँ एक्सटेंड मैं बताता हूँ, देखो अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हो, लाइनों को बढ़ाना चाहते हो, वो भी ऑप्शन आपके पास है। कैसे होता है बता देता हूँ। अगर यू कैन इंक्रीज योर लाइन, या कैसे होगा, तो आपको सामने एक बेस लाइन बनाना पड़ेगा कि कितनी बढ़ाना है आपको। सपोज यहाँ से यहाँ तक के बढ़ाना है, मैंने एग्जांपल, एक रफली एग्जांपल ले लिया। अब इन सारी लाइनों को, जितनी ये लाइनें हैं ना हमारे पास, इन सबको बढ़ा के आगे करना है। तो EX क्या करना है, EX डबल एंटर। देखो लाइन को खाली टच करना है, ये देखो, जिसको टच करोगे वो सीधे वहां जाके अटैच हो जाएगी इससे। ये देखो सारी पड़ गई लाइन। बस शर्त ये होती है, इसमें कंडीशन ये होती है कि भाई उसके सामने कोई बेस पॉइंट होना चाहिए। बेस नहीं है, लिमिट नहीं है, तो फिर वो नहीं एक्सटेंड होगी। जैसे मान लो इधर वाली लाइन कहीं एक्सटेंड नहीं होगी क्योंकि उसको बेस पॉइंट नहीं मिल रहा है। ये देखिए, इधर क्लिक करोगे तो नहीं होगा कुछ, क्यों, उसके सामने कुछ है ही नहीं, उसको पता ही नहीं है कितना बढ़ना है। और इसमें कोई लिमिट होती नहीं है, ऑटोकैड में कोई घेरा होता ही नहीं, इसकी कोई लिमिटलेस होता है। इसमें अनलिमिटेड है, जूम आप जितना चाहो उतना जूम कर सकते हो भाई, कोई इसमें कोई एक लिमिट नहीं है ना, लिमिटलेस है ये। इसलिए ये देखिए, इसके अंदर आप जाके देख सकते हो कि ये जो सर्किल है, ये सर्किल किस तरह से बना हुआ है। ये देखिए,
ये देखिए, ठीक है। तो अब आप लोग को समझ में आया बेटा, काफी चीजें मैंने आप लोग को बता दी यहाँ पे, ठीक है। अब लेकिन बताने से अच्छा एक चीज और मैं बताता हूँ, वो थोड़ा और अच्छा है। ये एम्प्टी एंटर मल्टी टेक्स्ट, आपको कुछ लिखना है सपोज, हाँ ये चीज अभी देख लीजिए आप। इसके लिए आपको लिखना है ऑटो कैड, ठीक है। आपने लिख दिया, ये भी करना पड़ता है कई बार हमें, क्योंकि लेबलिंग करना ही पड़ेगा। देखिए ऑटो कैड लिख के इसको डबल क्लिक किया, अगर इसका साइज बढ़ाना है कंट्रोल ए किया, जैसे 0.2 इसका साइज बढ़ाना है 0.5 कर दो, 0.5 कर दिया। कलर चेंज करना है, यहाँ से कलर चेंज कर दो, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे। बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, सारी चीजें हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये देखिए आपका ऑटो कैड लिख गया। अब आप इसको कॉपी करना चाहते हो, सीओ करो, एंटर करो, फिर ये बेस पॉइंट ये है हमारा, जहां जहां रखना है उठा के वहां वहां कॉपी कर दो। ये देखो बस खाली मोहर बन गई है, अब आपको छपाई करनी है, ठीक है। ये ठीक है। ये सर। हाँ तो और डाउट, अब आप लोग को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन मन में आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हो कि क्या आगे इसके बेनिफिट हैं, या और क्या इसमें चीजें और हो सकती हैं, है ना। आप लोग बता सकते हो, कुछ क्वेरी है इसके अंदर। ठीक है, जरूरी है, अलग अलग वर्जन्स होते हैं, जिससे आप लोग बता सकते हो कि आपने 2012 पे देखा है, किया है। ये अपने पास कौन सा वर्जन है, 2012 वर्जन है ऑटो कैड का, ठीक है, जिसपे हमने आपको बताया है ये, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, ये क्या बेटा, दूसरे ऑप्शन से सिलेक्ट करके बताइए और बेसिक टूल बता दीजिए। कौन सा बेटा, किस तरह से ऑप्शन, पंकज? ये सर, वो जो सर्किल पे सर्किल ऊपर बनाते जा रहे थे सर, वो वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, वो ऑफसेट कमांड, ये सर। सर्किल के ऊपर सर्किल, ऑफसेट कमांड है ना। देखो देख लो, फिर ये से एक बार बता दे रहा हूँ। ऐसे मान लो आप रेक्टेंगल है ले लो, ठीक है, और रेक्टेंगल आपने जैसे सपोज बनाया, डी आप सर्किल ना लेके रेक्टेंगल ले लो, क्या करना, कुछ भी ले सकते हैं। मैं मतलब इसलिए मैं बता रहा हूँ, सर्किल को बता ही चुका, रेक्टेंगल भी बता देता हूँ। देखो स्क्वायर ले लिया मैंने एक, अब इसका भी ऑफसेट कर सकते हो, मैं इसलिए बता रहा हूँ। देखो सेलेक्ट किया, ओ किया, एंटर किया, डिस्टेंस अब दे दो कितनी दूरी पे आपको चाहिए, सपोज 1 दे दिया, एंटर कर दिया और क्लिक किया। ये देखिए, ये देखिए, यही ऑप्शन है बेटा, सबसे मतलब इजी ऑप्शन यही है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इसमें बनाने में, बस आपको इसमें डिस्टेंस सेट करना है, कितनी दूरी से बनाना है, बाकी ये ऑटोमेटिक बनता चला जाए, ठीक है। ओके सर। हम्म, ठीक है बेटा, आज के लिए फिर इतना रखते हैं। बाकी मंडे को जो है, काफी सारे कमांड हो गए, लगभग ऑटोकैड के कमांड हो गए हैं, लेकिन बेसिक कमांड है, ये सब बेसिक हैं, लेकिन इन बेसिक कमांड के थ्रू इतना है कि अभी कुछ चीजें और भी हैं, करीब अभी तो कुछ कम हुए हैं ऑफसेट्स में, फेलेट है, एक्स है ना, बहुत सारी चीजें और भी हैं, अभी तो बेसिक चीजें मैंने बताई हैं, ठीक है। तो टाइम चाहिए, ठीक है, कम से कम अगर इसको कवर करना है तो 10 से 15 दिन तो चाहिए चाहिए, ठीक है, ये- 10 से तो 15 सर, दिन चाहिए तो, हाँ बताइए। सर कुछ टूल्स के बारे में मतलब कि पीपीटी हो अगर ये सब भेज दीजिए एक बार। ओके ओके बेटा, बदले। ठीक है, मैं पीपीटी भेज दूंगा आप लोग को, जो मैंने आपको पीपीटी जिससे मैंने पढ़ाया था वो पीपीटी दे दूंगा, और कमांड की दे दूंगा, कमांड वाला सॉफ्टवेयर भी आप लोग चाहोगे, इसके पास लैपटॉप डेस्कटॉप है, वो दे दूंगा, कोई इशू नहीं उसका, ठीक है। अपलोड कर दूंगा, अपलोड वहां से आप लोग डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है ये आप लोग के पास, ठीक है। ये तो जो भी है, अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग बता दो, जो भी सपोर्ट होगा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।